मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव जो है ये काफ़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई ये एक तरह से देखी जा रही है। कई बार ऐसे मामलात हो गए हैं कि एनसीपी कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने, यानी दोनों पार्टियों के एनसीपी कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आकर नारेबाजी करें, लेकिन मुद्दा जो है शहर का वो अहम मुद्दा है। क्या ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है या फिर बीजेपी का डर मुसलमानों को दिखाया जा रहा है? आज मुमरा के नूरबाग हॉल में एक यहाँ के शहर के तमाम उलमा इकराम और जो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे फैजी साहब, जो यहाँ के विधायक जितेंद्र दवाड़ हैं, उनके सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। तमाम उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद थे, ये भी यहाँ पर मौजूद थे फैजी साहब, और यहाँ पर नजीब मुल्ला जो एक मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि काफ़ी मांग हो रही थी कि मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कलवा मुमरा विधानसभा से अजीत पवार गुट ने जो है एक मुस्लिम उम्मीदवार नजीब मुल्ला को इस इलाके से चुनावी मैदान में उतारा है। फैजी साहब, आज आप तमाम उलमा इकराम के साथ में यहाँ पर एक प्रेस रिलीज किए और आपने नजीब मुल्ला को समर्थन दिया है। एक तरह से शहर के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी अहम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को इस चुनाव में एक दरकिनार किया जा रहा है और बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। देखिए, जब इंसान कोई काम करता है तो अपना काम बताता है। जब बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है, जैसे मोदी जी अपना काम बताते तो काम नहीं तो फिर कुछ और बताते हैं पूरे इंडिया को। उसी तरीके से जब यहाँ पे काम नहीं किया है तो मुद्दे की वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो डर की लड़ाई हमको दिखा करके लड़ रहे हैं कि देखो बीजेपी आ जाएगा तो तुम्हारा दीन, तो तुम्हारा कुरान, तो तुम्हारा रसूल, और ये सारी चीज़ों का डर दिखा करके किया जा रहा है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। हम मुद्दों पर लड़ेंगे और उस मुद्दे को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे से रखा है, चाहे वो इकोनॉमी का मुद्दा हो, चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो। देखिए, यहाँ पर इस वक्त ये कहानी है कि एक रिप्रेजेंटेशन चाहे किसी को भी दिया गया है, मेरे नज़र में आज शरद पवार से ज़्यादा बेहतर हम अजीत दादा पवार को एक अच्छा नेता के शक्ल में देख रहे हैं। उसने मुसलमान यहाँ पर तकरीबन 12% है, जो हमारा 12% के आसपास हमारे अजीत दादा पवार ने लोगों को टिकट दिया है, 12% के आसपास दिया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने, शरद पवार जी ने सिर्फ 2 डमी कैंडिडेट के तौर पे हमें दिया है, समझिए। एक का कुछ है, 2 है, महबूब शेख और हमारे फहाद हैं। बहरहाल क्या होगा नहीं होगा, तो ये समझ चुके हैं कि इनको हम एक वोट बैंक की तरह, देखिए 2 नैरेटिव लिखी जा रही है। मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ, इस पर आप सोचिएगा। 2 नैरेटिव है इस वक्त, और कितना ख़तरनाक नैरेटिव लिखी जा रही है आपके ख़िलाफ़, आप समझिए। एक नैरेटिव ये लिखी जा रही है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, इनकी मजबूरी है कि ये हमें वोट दें, इनकी मजबूरी है। ये नैरेटिव लिखी गई है कि हम मुस्लिम इलाके से भी हम दूसरे लोगों को, मुसलमान को वहाँ से हम नहीं देंगे, लेकिन आप हमें वोट दो। ये नैरेटिव लिखी जा रही है। उसके बरखिलाफ़ अजीत दादा पवार ने वहाँ से दिया है। अगर हम इस मर्तबा जहाँ से जितेंद्र दवाड़ को अगर हम जिता के भेजते हैं, ये नैरेटिव सच साबित होगी कि हम इनको टिकट नहीं भी देंगे, तो देखो मुसलमान जिता के तो भेजा ना तुमको, इनको टिकट से कोई मतलब नहीं है, इनका नाम लो, डराते रहो और टिकट पाते रहो। नंबर 1। नंबर 2, एक नैरेटिव ये भी सेट हो जाएगा कि जो बीजेपी या बीजेपी के ग्रुप में रहने वाले लोगों ने मुसलमानों को टिकट दिया है कि हम मुसलमानों को तो टिकट देते हैं, फिर भी ये बीजेपी की वजह से या बीजेपी से टच रखने की वजह से ये जो है उनको जिता के नहीं लाते हैं। तो इधर से भी हम मारे गए, उधर से भी कल होके मारे जाएंगे न। ये हमको अगली बार में टिकट देंगे कि भैया जब हमारा काम चल जाता है, इनको कोई पड़ी नहीं है, वोट दे ही देते हैं, तो अपने ही लोगों को दो। वो देंगे इसलिए नहीं, कहेंगे कि हमने तो दिया था बीजेपी के नाम पे, हमको तो नहीं है। तो दोनों तरफ से हम मारे जा रहे हैं, दबा के हमारी लीडरशिप ख़त्म कर दी जाएगी। ये नैरेटिव एक हो गया। दूसरा नैरेटिव ये बन जाएगा जो हमने कहा कि दोनों लोग में से कोई भी हमको यहाँ पर नहीं देगा, और अगर हमने इनको हरा दिया किनको,
जितेंद्र आव्हाड इंशाल्लाह अगर यहाँ से हार जाते हैं, ये नैरेटिव सेट हो जाएगी हमेशा के लिए कि अगर आप नहीं दोगे मुस्लिम कैंडिडेट तो आपको हरा करके बीजेपी या दूसरे अलायंस के ये मुस्लिम कैंडिडेट को जिता सकते हैं। तो अगली बार आपको भी देंगे और उधर से भी देंगे कि यार हमारे लोग भी तो जिता के लाते हैं, तो हमारी जीत होगी, इसमें हमारी हार नहीं है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं इस मरतबा कलवा के हिंदू भाइयों का, जिन्होंने अपना दिल बड़ा किया है और इस मरतबा वो लीड दिला करके नजीब मुल्ला को कलवा से भेज रहे हैं। हम तमाम हिंदू भाइयों का वहाँ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मुस्लिम भाई जो यहाँ ये बीजेपी कर रहे हैं, ये डर अपने दिमाग से निकाल दें और नजीब मुल्ला के साथ हो जाएं। इस वक्त कलवा उनके साथ है, इसलिए मुमरा का भी साथ होना ज़रूरी है। तभी आपका ये आदमी का 15 साल से जो ढोंगी बन करके हमको जो है परेशान किए हुआ है, इसका पत्ता यहाँ से साफ हो सकता है। कुछ अगला सवाल। जो शहर के अहम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं ये चुनाव में जो है वो मुद्दे एकदम पीछे रह गए हैं। उन मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है चुनाव। ये कहा जा रहा है कोई गटर नालों का चुनाव नहीं है, शहर का विकास होते रहेगा, पहले जो है आप बीजेपी से बचाना है, वही सवाल वही आता है, बीजेपी से बचाना है। लेकिन शहर के मुद्दों को जनता भी जो है वो समझने की भरपूर कोशिश नहीं कर रही है। जिस तरह से उलमा इकराम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए, अपनी बात रखी, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। देखिए, ये तो हमेशा से कुछ हमारे कौम में जब तालीम कमी होती है ना, माल की कमी और तालीम की कमी, ये इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता है, पस्ती की तरफ ले जाता है। आप देखेंगे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग उनके इतने ज़्यादा ये होते हैं होशियार कि देखिए ओबामा हटे फ़ौरन ट्रंप को बना दिया, ट्रंप अच्छे नहीं लगे बाइडन को बनाया, फिर बाइडन अच्छे नहीं लगे तो दूसरे को बनाया। जहाँ पर आप देखें कि कोई नेता बग़ैर काम किए हुए लंबे वक्त तक रह रहा है, तो समझ जाइएगा उस कौम में जहालत और इकोनॉमिक डाउनफॉल बहुत ज़्यादा है। समझ जाइए कि काम के बग़ैर भी अगर वो है तो आपको जज्बात के भड़का करके इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में। ये कौम तो नौज़ुबिल्लाह ऐसी है। अब आपको बताए, उलमा हज़ारों साल से चिल्लाते आ रहे हैं ये अज़ाब वो अज़ाब, ये अल्लाह से भी न डरती है। अगर अल्लाह से डरती ना तो आज सारे के सारे मस्जिदें भरी होती। और ये जो अल्लाह से जब नहीं डरता है ना तो वो दुनिया के सारे चीज़ों से डरने लगता है। अगर जब ये अल्लाह से अपना रिश्ता ठीक कर लेगा तो इन डराने वालों से डरे उड़ेगा नहीं, मुद्दों पर बात करेगा कि इसने काम क्या किया है, हमारे हॉस्पिटल का क्या किया, हमारे एजुकेशन का क्या किया, हमारे इकोनॉमी का कैसे तबाह किया और अपना पैसा यहाँ से कैसे बनाया। इस बात को इसको समझना होगा। जज्बात में न बहे यहाँ के लोग कि जो है मस्जिद मंदिर और वक्फ ये वो सब हम लोग 10 साल से लड़ते आ रहे हैं, बीजेपी की हुकूमत है। और अभी साहब, जैसे आप तमाम उलमा इकराम यहाँ पर नजीब मुल्ला के समर्थन में इकट्ठा हुए, उनको वोट देने की अपील की, ऐसे इसी तरह से कुछ उलमा हैं जो गली गली घर घर कहीं जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप जो है फला को वोट दीजिए, और लिस्ट भी बाकायदा जारी हुई है किसको वोट देना है। तो उलमाओं का भी कहीं ना कहीं 2 ग्रुप हो गया है। देखिए, अक्सरियत 80%। एक वो देखिए हम बताते हैं हर ज़माने में कुछ लोग बेचारे, हम कहा ना पस्ती की वजह से कुछ वजह होती है, उनकी मजबूरियां होती है, और हम उनको भी नहीं मना करते हैं। अगर आपका घर उनके वजह से चलता है, आप हक़ पर नहीं रह सकते हैं, आप नहीं रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर उलमाए हक़ बैठे थे ये बग़ैर पैसे वाले हैं, और हमने ना कभी उनसे खाया है ना इनके हमने कभी एक पैसा किसी से लिया है। हम हक़ के साथ है। एक बात समझिए, जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात कही जा रही है ना, मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपने अल्फाज में ये कहा है कि ये मेरी राय है ना, लोगों को इख्तियार है कि हमारे बात से इख्तलाफ रख सकते हैं, वहाँ के मुकामी लोग हमसे बेहतर जानते हैं, वो अपना फ़ैसला ले सकते हैं। दूसरे उन्होंने ये भी कर दी। अल्लाह के रसूल जब मौलाना नोमानी साहब जो मंजूर ये हमारे सज्जाद नोमानी साहब हैं, बड़े हैं, उनकी अहमियत है हमारे दिल में। लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत बात अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात कहते थे, तो बाज़ दफ़ा सहाबा कराम पूछते थे कि या अल्लाह के रसूल ये आपका हुक्म है कि या राय है। पूछते थे राय है या हुक्म है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते थे हुक्म है, तो सहाबा उन बात की ज़र्रा बराबर भी
इधर से उधर नहीं होते थे। मैं आपको कई मिसालें दे दूंगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया ये राय है मेरी, तो लोगों ने इख्तलाफ किया है। एक शख्स की बीवी खुद हम बताते हैं, ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी किफ़ालत करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब बहुत उनके बेटे की तरह थे। उनके अहलिया ने कहा कि हम उनसे लेना चाहते हैं। उन्होंने पूछा उससे, आपकी ये राय है, आप जो कह रहे हैं ये राय है या आपकी ये है? तो उन्होंने कहा मेरी राय है, मेरा हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा तब मैं तो ज़ैद से ले लूँगा। और कुछ दिन के बाद वो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से हो जाती है। तो जब राय होती है तो वहाँ पर इख्तलाफ किसी को भी करने का पूरा हक़ है। वो इस बात को बलाए मेहरबानी न चलाएं और ये भी ना समझाएं। आज मोदी जी को कोई नकेल डाले हुआ है ना तो नीतीश है, मोदी जी को कोई नकेल डाले हुआ है ना तो चंद्रबाबू नायडू है, और दोनों जगह पे इनके साथ चल रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों का न कोई काम रुका है, न रुकेगा, न कोई बुलडोज़र चल रहा है, न कुछ चल रहा है। ऐसी हुकूमत से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि अगर इस मरतबा नजीब मुल्ला मुमरा कलवा के लोग हमारे हिंदू भाई मुसलमान को जिता रहे हैं, अगले बार मुझसे कहेंगे ए भैया मेरा एक हिंदू भाई खड़ा है, दोगे वोट? हम कहेंगे भैया अब तक तो 15 साल से देते आए हैं, देने में क्या हर्ज है? एक बार तेरा एक बार मेरा, कोई हर्ज नहीं है। चलिए। आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी? आम आदमी पार्टी से मेरे दिल खट्टे थे, बहुत दिनों से चल ही रहे थे, और इनकी जो मौजूदा पॉलिसी इतनी गंदी रही है जिसको मैं देख करके ये हो गया, और मैंने फिर छोड़ने का फ़ैसला किया। मैंने अपना रिजिग्नेशन उनको दे दिया। एक्सेप्ट हो गया? एक्सेप्ट होना ना होना क्या होता है? हम खुददार हैं ना। हम एक अभी स्टेट में थे, ये थे वो थे, छोड़ दीजिए। हम अभी एक प्राइमरी मेंबर थे, मामूली मेंबर की तरह, हमने छोड़ दिया। आप नजीब के समर्थन में अभी आए हैं तो क्या लग रहा है कि आप नजीब के पार्टी में शामिल होंगे? हमें सुनिए, पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, हम कहाँ शामिल होंगे नहीं होंगे वो हमारा इनफरादी मसला है ना। लेकिन ये है कि हमारे पास भी बहुत सारे ये हैं, जब एक ही हम्माम में सब नंगे हैं, तुम भी वही हो वही है, कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो वहाँ हम रहेंगे जहाँ हमारे कौम का भला ज़्यादा होगा। अगर नजीब है, हम कहीं भी नहीं गए तो आज मुझे मालूम है कि हम नजीब से 50 काम आज करा सकते हैं। हम उसको मुस्तकिल गाइड करते रहेंगे कि तुमको कल होकर के मुमरा का या कलवा का। नजीब को ये भी कहेंगे, ऐ नजीब जब तू जीत के आएगा तो तेरी नज़र दो नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक होना चाहिए, और तुम दोनों के बीच में हमेशा इंसाफ करेगा। किसी का तुम ये यानी कि एक तरफा फैसला एक तरफा कभी मत लेना। ये हमारा उनका मैसेज होगा हमारा। आप भी मंच पर थे हजरत, नाम क्या आपका? अजहर सैयद। तो आप तो वहाँ कुछ कब्रिस्तान की बात करके वहाँ से आपके आंखों में आंसू आ गए। असल में मैं उस बात का खुद शाहिद हूँ, गवाह हूँ। मेरी बिल्डिंग की एक लेडीज़ की इंतकाल हुआ था, तो उसके तदफीन में जो परेशानियाँ हुई थी मैंने वो बताया। बाकी तो कब्रिस्तान का क्या हाल था, मैं तो एक शख्स हूँ, पूरा मुमरा उस बात को कह रहा है। क्या खूबी क्या लगी आप लोगों को नजीब में कि इस तरह से सभी उलमा इकराम जो है नजीब के समर्थन में आए? देखिए, खूबी और खामी एक दो अलग चीज़ है। सबसे पहले तो मैं वजह बताता हूँ। वजह यह है कि आपको अगर किसी इलाके, किसी सोसाइटी, किसी समाज को, किसी इलाके को, किसी तबके को, किसी कौम को अगर उसको पीछे करना हो तो उसमें से आप एजुकेशन, तालीम को निकाल दो। उसको बेहाल करना हो तो वहाँ का हेल्थ सिस्टम ख़त्म कर दो, कम कर दो। वहाँ के ट्रांसपोर्टिंग, उनको और ज़्यादा परेशान करना हो तो वहाँ के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जो ट्रैवलिंग का ज़रिया होता है, उसको एकदम कैसा बोलते हैं, बदनिज़ामी वाला कर दो। और आप मुमरा में देखेंगे कितना यहाँ पे हेल्थ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया या फैजी साहब ने बताया कि मुमरा के जो हॉस्पिटल का जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए था वो नहीं है। आप यहाँ एजुकेशन के मामला में देखिए तो कोई बड़े अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है जो हमारी बच्चियाँ जाके वहाँ पढ़ सके। ट्रांसपोर्टिंग के मामले में आप देखेंगे तो रोड चौड़ा करने के नाम पे दुकानों को तो तोड़ दिया गया, लेकिन आज भी वही हाल है। दुकान हटा के हॉकर्स कर दिए। तो ये तो हो गया एक बात। अब रहा अच्छा और ख़राब। तो मुमरा कलवा, मुमरा मुंह हो गया, कलवा कल्ब हो गया, दिल। तो इस बार इस इलेक्शन में दिल और मुंह का ज़बान दोनों साफ करके पूरे आवाम एक सच्चे दिल से किसी को चुनेंगे, वो है नजीब भाई। इस बार
नो बीजेपी, नो आरएसएस, नो गुस्ताखे रसूल, नो मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारना एटलीस्ट मुमरा और कलवा में नहीं चलने वाला है। दोनों लोग साफ दिल और साफ ज़बान से इस बार वोट करेंगे इंशाल्लाह। जनाब जी, आप भी यहाँ पर मौजूद थे। आप काफ़ी शहर में बहुत जूने हैं, पुराने हैं और हर चीज़ की मालूमात भी रखते हैं। क्या लग रहा है आपको, जैसे बताया हजरत ने कि एजुकेशन और बेसिक चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से क्या वाकई शहर पीछे रह गया है? और अगर बदलाव होता है तो क्या ये सब चीज़ें होंगी? अस्सलाम वालेकुम। 2008 में पहले जितनी चीज़ें थी वही आज है। 15 सालों में 2009 के बाद से कोई नई चीज़ आई ऐसा नहीं है। स्कूल की इमारतें 2008 से पहले की हैं, हॉस्पिटल 2008 से पहले का है, स्टेडियम 2008 से पहले का है। उसके बाद में कोई योजनाएं, कोई मामले नहीं है। आज स्कूल की इतनी सख्त ज़रूरत है। हमारे एजुकेशन के साथ मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैं भुगता हूँ। जितेंद्र अवार्ड, उसकी बीवी और मनीष जोशी, इन्होंने तीन स्कूलों को नुकसान किए। एक भी स्कूल बनने नहीं। आज 15 साल में जितेंद्र अवार्ड को पूछो कि उसने किसी एक स्कूल के अंदर जाके विजिट दिया है क्या? इन्होंने हमारे एजुकेशन को ख़त्म किया, हमारे रोज़गार को ख़त्म किया। स्टेडियम में कई लोग लग सकते थे, हॉस्पिटल में कई लोग लग सकते थे, लेकिन सब प्राइवेट होने की वजह से वहाँ पे बाहर के लोग आके लग रहे हैं। स्लॉटर हाउस का मामला ख़त्म कर दिया, कहीं 10,000 से 12,000 लोग वहाँ सर्विस कर सकते थे। क्या लग रहा है नजीब मुल्ला आएंगे तो ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी चीज़ों में? देखो, मैं इस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नजीब मुल्ला के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं मुमरा और कौसा और कलवा तीनों का सर्वे कर रहा हूँ। कलवा के अंदर एकनाथ शिंदे की हमारी जो यूनियन है टीचरों की, जिसकी वो सरपरस्ती करते हैं, उसमें ज़्यादातर मराठी टीचर जो है, हिंदू टीचर जो है, वो कलवा में रहते हैं। अभी लगातार वो लोग फ़ोन कर करके हमको बुला के बोल रहे हैं कि भाई साहब का ऑर्डर है और अपनों को करना है, हम यहाँ सब तरफ काम कर रहे हैं, आप भी अपने इलाके के अंदर नजीबुल्ला के लिए काम करो। तो कलवा में माशाल्लाह, कलवा हुआ, खारेगांव हुआ, यहाँ पे नजीबुल्ला का काम बहुत अच्छा है। मतलब उसके फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जितेंद्र अवार्ड की लीड बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी। और वही हाल आज मुमरा में भी है। और हम जो है विकास के पीछे हैं। हमको न बीजेपी का ताल्लुक़ है, न कोई पार्टी का ताल्लुक़ है। हम शहर में विकास चाहते हैं। और नजीबुल्ला कारपोरेशन की एक मजबूत कड़ी है। अगर वो हारता भी है तो कारपोरेशन में उसका वर्कशॉप वैसा ही रहेगा। और हमको कारपोरेशन के एरिया पे जितनी भी फैसिलिटी हम नजीबुल्ला से ले सकते हैं। और एमएलए हमारे कारपोरेटर को भी दबा के रखा, उनके कामों को भी अपने काम कहा है, उनको काम करने का मौका भी नहीं दिया है और खाली उनको अपनी वाहवाही में लगाया है। कोई भी विकास नहीं, एक सिंगल काम आप बताओ 15 साल में कि वो बताने के भी ये कौम के फ़ायदे के लिए बनाए हैं। ऐसा कोई काम उन्होंने सिंगल आया है, टोरेंट जो है वो नुकसान टोरेंट आया है, टोरेंट लाया है। टोरेंट तो कह रहे हैं, वो तो टोरेंट कह रहे हैं हटा दें। वही मतलब टोरेंट लाए हैं फ़ायदे के लिए, बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रही है आवाम। वो पता है लोगों को, आवाम से पूछेंगे तो शायद टोरेंट ही एक वजह हो सकती है जो इनको हटा दे और इनको यहाँ से भगा दे, क्योंकि जितने लोग तबाह हैं टोरेंट के बिल से वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लाया है वो भगा सकता है। कौन क्या दूसरा ही आएगा तो भगा सकता है। इंशाल्लाह हम सब मिलके इसको नकेल कसेंगे इंशाल्लाह। के अंदर लोगों को बिल ऐसे आ रहे हैं कि उनके घर के भाड़े से ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो लोग कैसा देंगे? कैसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। मेजॉरिटी में जो यहाँ के गरीब तबका है वो बहुत तकलीफ में है। टोरेंट हटना चाहिए या अल्टरनेट उसका, या फिर मीटर की चेकिंग करवा के मीटर का सही मामला करके कम से कम बिल आने का रास्ता बनना चाहिए। तो आपने सुना कि तमाम उलमा इकराम जो है वो नजीब मुल्ला के समर्थन में आज प्रेस रिलीज किए थे और उलमा इकराम की भी कहीं ना कहीं दो भाग देखने को मिल रहा है, जो दूसरे पक्ष के समर्थन में है और एक पक्ष नजीब मुल्ला के समर्थन में है। लेकिन देखना होगा, 20 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को रिज़ल्ट आता है, कौन जीतता है।